हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि PHP के जो दो सबसे ज्यादा यूज होने वाले फ्रेमवर्क हैं, कोडिग्नेटर और लारावेल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ज्यादा फ्रेंड्स टेक्निकलिटी में मैं नहीं घुसूंगा। यहां पे मेन जो एक्चुअली चीजें हैं जो एक लेमैन को समझ में आ सके, जो नॉर्मल एक डेवलपर को समझ में आ सके, बिगिनर्स को समझ में आ सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि दोनों के बारे में मेरा कितना एक्सपीरियंस है। कोडिग्नेटर जो मुझे याद आता है, फर्स्ट मैंने प्रोजेक्ट किया था मेरा 2011 में, तो आई गेस अराउंड 10 साल हो गए कोडिग्नेटर पे मुझे काम करते हुए। और लारावेल का फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने आई गेस किया था 2014 में, जहां तक मुझे ध्यान है। लारावेल का मतलब, इसका मतलब हो गया अराउंड 7 साल। तो जो इन 10 साल और 7 साल में मैंने सीखा या समझा, उसका आप लोगों को यहां पे शॉर्ट एक समराइज करके बताने वाला हूं। कोडिग्नेटर की फ्रेंड्स जब मैं बात करता हूं तो मुझे कोडिग्नेटर का जो सबसे अच्छा लगता है वो लगता है जीरो इंस्टॉलेशन। कोडिग्नेटर में मुझे क्या करना है, कोडिग्नेटर की वेबसाइट पे जाना है, सोर्स कोड को उठाना है, अपने सिस्टम में डालना है, दैट्स इट, इंस्टॉलेशन हो गया। लारावेल पे फ्रेंड्स मैंने एक सीरीज बनाई थी लारावेल 7 के बारे में, जहां पे मैंने कंप्लीट स्पेसिफाई किया था लारावेल को, फिर एक उस पे ब्लॉग बनाया था, रिसेंटली एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट खत्म करी है। जो लारावेल में मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, अभी तक कई लोगों के वो लारावेल वो देखने के बाद भी लारावेल सेटअप नहीं हो पाया। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि हर किसी के साथ इश्यू होता है ये, पर बिगिनर्स लेवल में डेफिनेटली ये इश्यू आता है इंस्टॉलेशन का, क्योंकि लारावेल में आपको कंपोजर चाहिए और बहुत सारी डिपेंडेंसी के बाद आपका जो लारावेल है वो सेटअप होता है। इंटरनेट की स्पीड भी थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि आप सारा कुछ नेट से डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये यहां पे एक लारावेल का थोड़ा सा ड्रॉबैक है। इसका मतलब ये नहीं है कि लारावेल का सेटअप बहुत कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं, पर थोड़ा सा कोडिग्नेटर से अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो थोड़ा सा टिपिकल है। सेकेंड चीज, कोडिग्नेटर पे आ जाते हैं, समझना ईजी है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं तो लारावेल के कंपैरिजन में फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत सिंपल और सीधा स्वीट सा बना हुआ है। लारावेल में रियलिटी बोलूं तो अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको फोल्डर स्ट्रक्चर देख के कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहां पे क्या है, क्यों है, किस लिए है। कोडिग्नेटर में अगर मैं इतना बता दूंगा कि वो MVC पे बेस्ड है या HMVC पे बेस्ड है, क्योंकि लारावेल जो लेटेस्ट है वो, सॉरी, कोडिग्नेटर जो लेटेस्ट है वो HMVC पे बेस्ड है, हायरार्किकल मॉडल व्यू कंट्रोलर पे। अगर मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, पर लारावेल को देख के समझा के भी फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। कहां पे क्या पड़ा हुआ है समझना थोड़ा सा टिपिकल है बिगिनर्स के लिए। अगेन एक्सपीरियंस लेवल पे मैं ये चीजें बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मुझे अब याद है कौन से फोल्डर में क्या पड़ा है, पर बिगिनर्स के लिए ये चीजें चैलेंज हो जाती हैं। कोडिग्नेटर के बारे में हम लोगों ने अच्छी बातें बोल दी, लारावेल पे आते हैं। लारावेल में जो सबसे बढ़िया चीज है लारावेल की वो है URL मैनेजमेंट। कोडिग्नेटर में भी आप कर सकते हैं, कोडिग्नेटर में आपको config में route.php पे जाना पड़ेगा, यहां पे डायरेक्टली राउट्स फोल्डर में जाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास कंट्रोल बहुत बढ़िया लारावेल में, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने URLs को मैनेज कर सकते हो कोडिग्नेटर के कंपैरिजन में। कोडिग्नेटर पे जब मैं जाता हूं तो मुझे SQL क्वेरीज के लिए मॉडल का यूज करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं नहीं चल पाऊंगा। लारावेल में ये चीज जरूरी नहीं है। आधे लोग ये भी काम करते हैं कि उनके मॉडल बनते ही नहीं है, वो फैसेट का यूज करके डायरेक्टली अपने कंट्रोलर से ही जो SQL क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो जब कोई कोडिग्नेटर वाला लारावेल पढ़ता है तो वो आधा टाइम इसी चीज में कंफ्यूजन रहता है कि यार यहाँ तो मॉडल ही नहीं बना, मॉडल ही नहीं बना तो SQL क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। तो थोड़ा सा ये अलग है लारावेल को और बहुत बढ़िया है। अब इस पे आते हैं कि क्या यूज करें और कैसे डिसाइड करें। तो पहली चीज फ्रेंड्स ये है यहाँ पे कि आपको इस चीज के ऊपर नहीं जाना है कि आपको क्या पसंद है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का क्या मानना है कि लारावेल बहुत अच्छा है, कोडिग्नेटर खराब है। तो फ्रेंड्स ये आपकी अपनी एज अ इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, या आप एक दो जो यूट्यूब पे या गूगल पे ब्लॉग देख रहे हो ये उनकी प्रेफरेंस है। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो चाहे वो कोडिग्नेटर हो चाहे वो लारावेल हो, कंपनीज दोनों पे काम करती हैं। ये डिपेंडेंसी इस चीज की है कि आपका प्रोजेक्ट है क्या, प्रोजेक्ट में आप क्या करने वाले हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कोडिग्नेटर पे बनाने जाएंगे या फिर लारावेल पे बनाने जाएंगे। जैसे कि
अगर मेरे पास एक सिंपल वेबसाइट है जहां पे मेरा आगे जाके कोई बहुत ज्यादा मेरी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं होनी है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कोऑर्डिनेटर पे बनाओ। अननेसेसरी का सेटअप कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बाद सर्वर पे डिप्लॉयमेंट भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कोऑर्डिनेटर के कंपैरिजन में। अगेन, अगर एक जना जिसको कोर पीएचपी आता है उसको अगर आप लारावेल करने को बोलेंगे, उसे नहीं समझ में आएगा स्टार्टिंग में, उसे समझना पड़ेगा। पर कोऑर्डिनेटर एक ऐसा है कि अगर आप 2-3 दिन भी उसे देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी ऐसी कहानी नहीं है, बस आपको हल्का सा एमवीसी समझना पड़ेगा। पर लारावेल में आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा। बिगिनर लेवल पे फ्रेंड्स अगर आप हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको, जो मेरा रेकमेंडेशन है, मेरा पर्सनल रेकमेंडेशन वो ये है, कोऑर्डिनेटर पे जाइए, लारावेल पे बाद में जाइए। क्योंकि कोऑर्डिनेटर आपको समझने में आसान होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। लारावेल पे जाएंगे, 4 दिन तक सेटअप करने लग जाएंगे, सेटअप नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस जो है वो ऊपर की जगह नीचे हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस जब एक बार आपका नीचे चला गया ना, डाउन चला गया, तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो आसान चीज है पहले उसको करिए, जिससे अपने कॉन्फिडेंस को आप बिल्ड करिए, उसके बाद थोड़ी सी टिपिकल चीज में जाइए। अब अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बोला, अगर आपका प्रोजेक्ट एक ऐसी टीम कर दी है जो बहुत बड़ी टीम है, आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, आपको पता है कि उसमें रोबोस्ट फंक्शनैलिटी ऐड हो सकती है, तो डेफिनेटली लारावेल में जाइए, कोऑर्डिनेटर में आप स्किप कर दीजिए उसको करना। अगली चीज यहां पे जो सबसे एक और इंपॉर्टेंट है, लारावेल में बहुत सारी चीजें बनी बनाई हैं एज अ कंपोनेंट मॉड्यूल बेस्ड, जैसे कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम लारावेल में बना के दिया हुआ है, आपको बस यूज करना है। यूनिट टेस्टिंग अगर करनी है, अगेन बहुत बेहतरीन सिस्टम लारावेल ने बना के रखा हुआ है, आपको बस यूज करना है। कोऑर्डिनेटर में भी ये चीज अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि वहां अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहां पे उतने बढ़िया तरीके से बनी नहीं है जितनी बढ़िया तरीके से वो लारावेल में बनी हुई है। कम्युनिटी की अगर मैं बात करूंगा, लारावेल की कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, कोऑर्डिनेटर की कम्युनिटी भी बड़ी है। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, जॉब की जब मैं बात करता हूं तो एक्चुअली में ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। ज्यादातर कंपनीज का क्या बोलना है कि आपको एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क आना चाहिए, चाहे कोऑर्डिनेटर हो चाहे लारावेल हो। अगर आपने एक फ्रेमवर्क भी सीख लिया तो दूसरे पे आप इजीली काम कर सकते हैं। इसलिए कंपनी ज्यादातर ये नहीं बोलती हैं लारावेल आना, यही कंपलसरी आना चाहिए। वो कंपनी बोलती है कि हमें लारावेल वाला ही चाहिए, हमें कोऑर्डिनेटर वाला ही चाहिए, जिनका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है स्पेसिफिक फ्रेमवर्क पे, या फिर वो कंपनीज जो स्पेसिफिक उसी एक फ्रेमवर्क पे काम करती हैं, दूसरे फ्रेमवर्क पे काम नहीं करती हैं, उनका खाली स्पेसिफिक ये रिक्वायरमेंट होता है। पर ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं। ज्यादातर कंपनीज आपको ये बोलेंगी कोई भी एक फ्रेमवर्क आता है तो हम आपको ले लेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप जो नया दूसरा फ्रेमवर्क है उसको आप आसानी से सीख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स कुछ डिफरेंसेस हैं लारावेल और कोऑर्डिनेटर के। अपने पर्सनल चॉइस पे मत जाइए कि आपको ये पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर चीज से यही होता है। आपकी सोच के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं तो सबका ये बोलना है कि आप लारावेल में बताइए ये चीज बनाना, कोऑर्डिनेटर में मत बनाइए क्योंकि कोऑर्डिनेटर का फ्यूचर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेटर पे भी आज भी वेबसाइट्स बन रही है, लारावेल पे भी वेबसाइट बन रही है, आपका पर्सनल चॉइस है ये। दोनों में फ्यूचर सिक्योर है आज की डेट में। हो सकता है कल को एक नया फ्रेमवर्क आ जाए। पर यहां पे फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बोलना चाहूंगा, यहां पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको लारावेल आता है, कोऑर्डिनेटर आता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपना लॉजिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिससे कि अगर फ्यूचर में कोई और भी फ्रेमवर्क आए तो उसे भी आप आसानी से सीख सकें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो लारावेल और कोऑर्डिनेटर के बारे में। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।